गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आपको नागरिक शास्त्र के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध कोल्ड वार इरा शीत युद्ध का दौर पढ़ाना शुरू करता हूँ। इसमें मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि शीत युद्ध इसका पहले मतलब समझो। शीत युद्ध का मतलब जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक नहीं समझ सकते। पहला है कि शीत युद्ध, उससे पहले शीत लगा, इसके बाद युद्ध है। युद्ध का मतलब बच्चों समझते हो। युद्ध का मतलब तुम बच्चों समझते होगे। युद्ध का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक देश सशस्त्र सेनाओं द्वारा शस्त्र का प्रयोग करते हुए लड़ते हों, उसे हम युद्ध कहते हैं। युद्ध में जन धन की बहुत हानि होती है। तो शीत युद्ध का मतलब बच्चों समझो। उससे बाद पर लगा शीत युद्ध। शीत का मतलब होता है ठंडा, कि इसका मतलब होता है ऐसा युद्ध जिसमें सेनाओं द्वारा युद्ध न लड़ा जाता हो, बल्कि दो देश या दो देशों से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों का वैचारिक लड़ाई चलती हो। जैसा कि हम बताते हैं आपको कि शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। तो बच्चों, यह स्थिति कब पैदा हुई कि 1945 और 1990 के बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यह स्थिति पैदा हुई। यह दो शक्तियाँ जब 1945 में एक ही द्वितीय विश्व युद्ध में एक ही साथ लड़ी, तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने अपने विचारों के मतभेद से अलग अलग रास्ते चुने, तो ऐसी स्थिति कब आई कि जब विचारधाराओं की लड़ाई चली। विचारधाराएं समझते ही होंगे कि जब हमारे एक दूसरे से विचार नहीं मिलेंगे तो रास्ते अलग हो सकते हैं। उसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त सोवियत संघ द्वारा यह विचारधाराओं की लड़ाई चली। सोवियत संघ साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का पोषक था, अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था, और दोनों अपने सर्वोच्चता की लड़ाई लड़ रहे थे। और सोवियत संघ चाहता था कि पूरे विश्व में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो, जिसमें सभी क्षेत्रों में शासन व्यवस्था सरकार द्वारा संचालित किया जाए और सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित सरकार द्वारा किया जाए। किंतु अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था। वह चाहता था कि कुछ क्षेत्रों में सरकार हस्तक्षेप करे, शेष में निजीकरण किया जाए, सब निजी क्षेत्रों को दे दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। इसी कारण से दोनों के बीच शीत युद्ध जैसा माहौल बना। बच्चों, जैसा कि बताए हैं इसमें युद्ध की आशंका होती है, डर, तनाव, संघर्ष की आशंका होती है, लेकिन युद्ध नहीं होता। दूसरी टॉपिक पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 के बीच लड़ा गया और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 के बीच लड़ा गया। तो यहाँ पर दो गुट बने, एक मित्र राष्ट्र, एक ध्रुवी राष्ट्र।
मित्र राष्ट्र में जो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ सम्मिलित थे और ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली सम्मिलित थे। इनके दोनों के बीच संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें मित्र राष्ट्रों ने लोकतंत्र के बचाने हेतु लड़ा और ध्रुवीय राष्ट्रों को पराजित किया और पराजित करने के उपरांत दो शक्तियां जो धीरे धीरे उभर के आए द्वितीय विश्व युद्ध की बात, वह सोवियत संघ और अमेरिका थे और दोनों में वैचारिक मतभेद होने के कारण शीत युद्ध माहौल बना और शीत युद्ध माहौल जब बना तो उनके बीच बराबर का संघर्ष होता था। संघर्ष ऐसा संघर्ष वैचारिक संघर्ष जिसमें दोनों के बीच तनाव का वातावरण, आशंका एक दूसरे के प्रति और इसके कारण से पूरा विश्व का माहौल जो है लगने लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन इन दोनों शक्तियों के बीच आपस में कभी भी सैनिक संघर्ष नहीं हुआ। अब आ जाओ बेटा, शीत युद्ध का चरम बिंदु। शीत युद्ध का चरम बिंदु कब होता है? कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट, जैसा कि बच्चों जानते होंगे आप लोग, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका तटीय देश, अमेरिका के निकट एक तटीय द्वीप है, एक छोटा सा देश है क्यूबा, जिसके राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो थे और उन्होंने अपने देश में साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था स्थापित किया जिसका लगाव सोवियत संघ से था। इस कारण से सोवियत संघ और क्यूबा के बीच अच्छे संबंध थे और उसी के जो पड़ोसी अमेरिका था वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था थी। वहाँ पर जो है क्यूबा से दुश्मनी थी क्योंकि वह साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया था और रूस उसका सहायता करता था, इसलिए क्यूबा और अमेरिका के बीच एक प्रकार से दुश्मनी चल रही थी, एक दूसरे के बीच तानातानी चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। उसको जो है पूंजीवादी व्यवस्था में दबाने लाने का प्रयास अमेरिका कर रहा था, लेकिन वह नहीं हो रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी और रूस के राष्ट्रपति निकिता खुर्सेव थे। तो ऐसी स्थिति में रूस ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए क्यूबा पर अपने मिसाइल लगाने का प्रयास किया, अपने हथियार रखने का प्रयास किया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। तो जिसका जो है अमेरिका ने विरोध किया, लेकिन 1962 तक रूस ने अपनी सारी मिसाइलें, जो प्रमुख उनके हथियार थे, उनको वहाँ पर तैनात कर दिया, जिससे कि अमेरिका को किसी भी समय यदि वह जो है दबाव बनाने का प्रयास करता है या युद्ध करने का प्रयास करता है, सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करता है, उसको सीधे निशाने पर लिया जा सके। इसी कारण से अमेरिका ने क्यूबा पर दबाव बनाया और जब रूस की सेना, सोवियत संघ जिसे रूस नाम कहते हैं, सोवियत संघ की सेना जब अपने जंगी बेड़े के साथ प्रशांत महासागर से क्यूबा की तरफ चल रही थी, वहाँ पर मिसाइल लगाने के प्रयास कर रही थी, तो अमेरिकी सेनाओं ने उस जंगी बेड़े को बीच में रोक दिया। इस तरह से दोनों के बीच चरम जो है संघर्ष होने की नौबत आ गई, लेकिन दोनों महाशक्ति होने के कारण वह जो है नौबत समाप्त हो गई, दोनों वापस चले गए। शीत युद्ध आप बच्चों समझ गए होंगे। अब आगे हम आपको शीत युद्ध के प्रकार बताएंगे, जो आगे बताएंगे आप लोग पुनः हम जो है बता के भेजेंगे।